अलादीन, इतने सारे चिराग, इसमें से ये कैसे पता लगेगा कि जीनू का चिराग कौन सा है? तो भाई जीनू को कैसे ढूंढूंगा? नक्चड़ी, नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। इस भाई की मोहब्बत तो सच्ची है और सच्ची मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। ऐ खुदा, इसे शेख जिनू से मिलवा दे। जो चिराग शेख जिनू का है उस तक पहुंचा दे। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते बहरा बहरा बहरा। भेजा है उसने जो खातिर देनी, वक्त से पहले वो ना मिल पाएगा। आज़मा रहा है जो तुझे हो, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा। फिर से कही है। रुखसार, आप सच में है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? ये कोई ख्वाब नहीं है रुखसार। तुम्हारा उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। आप तो जब भी घर से जाते थे शाम ढलने से पहले वापस आ जाते थे। इस पर लौटने में 20 बरस लगा दिए।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए हजारों सवाल हैं रुखसार, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सच है, और वो सच ये है कि इतने बरसों में हर लम्हा, हर पल मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया रुखसार। कई बार दिल से यह आवाज उठी कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पहलू में आ जाऊं रुखसार, पर उफ, मेरे दामन पर लगे इस गद्दारी की दाग की वजह से मैं तुम्हारे रूबरू नहीं हो सकता था, नहीं आ सकता था तुम्हारे पास। आप नहीं आ सकते थे तो पैगाम ही भिजवा देते, हवा के किसी झोंके से कह देते कि वो जाकर आपकी रुखसार को बता दे कि आप जिंदा हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रुखसार, लेकिन क्या करता। बादशाह के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ रुखसार, मैं गद्दार नहीं हूं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है। मैंने अपने बगदाद से कभी गद्दारी नहीं की। ये तो एक मामूली बादशाह का कहना था। अगर दो चाह का बादशाह आकर भी मुझसे कहते तो भी मैं नहीं मानती कि आप गद्दार हैं। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। मैं वहीं मौजूद था, आईने के पास। तुम्हारी इस कसम की वजह से ही बगदाद लौटने के बावजूद मैं तुमसे मिलने नहीं आया रुखसार। हाँ, आप मुझ पर नजर रख रहे थे। नजर वो रखते हैं जिनकी नजर कभी हटती है। आप घर भी आए थे? घर भी आया था। और तुम्हारे हाथों का सारा शीर खुरमा भी खाया था। आपने तो मुझे हैरान कर दिया, पर अब मैं आपको हैरान करूंगी। आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी जिसका आपको इल्म भी नहीं तुमने है। इसको कहीं देखा है? आपका और मेरा, हमारा एक मैं जानती हूँ इन सिपाहियों की वजह से आपको जाना पड़ा, लेकिन अब बगदाद लौट आए हैं तो बहुत जल्द घर भी लौट आएंगे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है रक्चड़ी? मैं जिनू के जितना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझसे उतना दूर जा रहा है रक्चड़ी। हर बार मुझे लगता है कि अब मैं उसके बहुत पास हूँ, लेकिन फिर मुझे मेरा भाई चाहिए। उसके बिना नहीं रह सकता, अम्मी उसके बिना नहीं रह सकती। इस बार तो मुझे सच में लगा कि उससे
ये सब कुछ वो मुच्छड़ है। ये सब कुछ मुच्छड़ कर रहा है। ये सारी चीज उसी के इशारे पर हो रही है। मुच्छड़ के पास मेरा भाई जिनू है और वो उसका फायदा उठा रहा है और मुझे गुमराह कर रहा है। मुच्छड़ हम दोनों भाइयों के बीच की दीवार बन के खड़ा है और अब इस दीवार के गिरने का वक्त आ गया है। मैं अब जिनू के चिराग को नहीं, उस मुच्छड़ को ढूंढूंगा। मुझे वो मिल जाएगा तो जिनू भी मिल जाएगा। मैं मुच्छड़ को छोड़ूंगा नहीं। मुच्छड़ ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी काले चोर। हम हार नहीं मानेंगे, शेख जिनू को ढूंढ के रहेंगे। जोर लगाओ सैनिकों, जोर! बगदाद के दुश्मनों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे बादशाह की इज्जत को ललकारा है। लाओ जोर! लगता है अब्बू दरवाजा तोड़वा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें और काले चोर को यहाँ पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। हम उनसे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रखचड़ी, लगता है कोई है। रखचड़ी, हम क्या करेंगे? अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? और मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगी। हमें कुछ करना होगा रखचड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा रखचड़ी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। वो हमें एक साथ नहीं देख सकते। एक साथ नहीं देखे जा सकते मतलब? अब काले चोर, मुझे लगता है बाहर सिपाही हैं। वो शायद वजीर आला और बादशाह सलामत भी हो सकते हैं। कुछ करो काले चोर। अगर इस कीमे के बाद कुछ मीठा मिल जाता तो वही रुखसार ने जरूर कुछ बनाया होगा। जरूर कुछ होगा। ढूंढो रखो। बेगम गुलाब जामुन। ए मोटे इंसान, मुझ जैसे पतले इंसान को ये गुलाब जामुन खाने दे ना। ए मेरी मोहब्बत, तुम दुनिया में सबसे हसीन हो। तुम कम सिन कली हो, मेरी मोहब्बत हो, गुल बदन की अम्मी हो। ये मैं कसम सोने की अशरफियों की, झाड़ू की तीली कर दी ना जानवरों वाली हरकत। अब ये सब साफ करो। रुखसार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। मैं घर जाती हूँ गुलाब जामुन लेके। बेगम, 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 मुझे भी साथ ले लो। वो देखो झरोखा। आओ आओ ना छोड़ी। हमें अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। एक बार ये यहाँ से चला जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब्बू को किसी तरह समझा लेंगे। चिड़ी वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ। काले चोर, काले चोर तुम जाओ, सिपाही आते होंगे। अगर हम दोनों को भागते हुए उन्होंने देख लिया तो हमारा पीछा करेंगे। हम अपना ख्याल रख लेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ। जाओ काले चोर, हमारी फिक्र मत
हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, बहस मत करो काले चोर। आइए बादशाह सलामत। इससे अपना चेहरा ढक लो। जाओ काले चोर जाओ। काला चोर? बादशाह सलामत, ये काला चोर है। काला चोर? बहुत सहलिया बगदाद ने इस काले चोर के आतंक को। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। शहजादी, आप यहाँ? गुस्ताखी माफ। आप लेकिन इस वक्त यहाँ काले चोर के साथ क्या कर रही हैं? आप पहले हमें ये बताइए, आप ठीक तो हैं? उस काले चोर ने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं नहीं अब्बू जान, फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी परेशान लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काले चोर ने आपको अगवा कर कर यहाँ ले आया? नहीं नहीं वो काला चोर नहीं था। हा? मतलब आप कहना चाह रही हैं जो इंसान यहाँ से कूद कर गया वो काला चोर नहीं था? वजीर आला, आपकी उम्र हो गई है और अक्सर जब उम्र हो जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है। शहजादी, हमें कोई ये बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? हम आपको बताते हैं बादशाह सलामत, हम आपको बताते हैं। बगदाद, इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया। अशरफियों की बड़ी बुरी आदत होती है, जितनी होती है कम लगती है। अरे नाजुबानो आओ, शर्माओ नहीं, आओ 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 नाजुबानो आओ। वही देखती हूँ आज मेरा गुल्लू कैसे रौब जमाता है। ये देखो, ये है गुलबदन की दुकान। पूरे बगदाद में इससे कीमती, इससे नायाबी, इससे महंगा सामान कहीं नहीं मिलेगा। सारा सामान इतना महंगा है, कुछ सस्ता नहीं होगा क्या? है ना? तुम दोनों को जो पसंद है उठा लो। वो मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा होगा और तोहफों की कोई कीमत नहीं होती। उठा लो, ले जाओ। तोहफा? कसम सोने की अशरफियों की, ये नाजनीन की दुकान है। और और तुम गरीब कनीजों, चम्मच खरीदने की औकात नहीं और तोहफा बटोरने आ गई। चलो निकलो यहाँ से। उसे क्या देख रही हो, जाओ। नाजुबानो मेरी बात सुनो। नाजुबानो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या अम्मी, आपने मेरी इतनी अच्छी सहेली को क्यों भगाया? गुल्लू मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। अरे बैठ ना। देख मेरी चांद की बर्फी, अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू वजीर आला का सिपहसालार है। तेरा रुतबा बहुत बड़ा है, तुझमें बहुत ताकत है। बच्चे, जिसमें बहुत ताकत होती है ना, तो तोहफे देते नहीं, तोहफे लेते हैं, वो भी मुफ्त के तोहफे। समझा? नहीं समझा, समझाइए। तो तेरी अम्मी तुझे समझाती है। आज से कमीनेपन में तेरे सबक शुरू। और सबसे पहला ये सबक है कि तुझे तोहफे मिलने चाहिए और तू तोहफे लेगा। इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया।
आपको कोई गलतफहमी हुई है वजीर आला। काला चोर हमारी आवाम के लिए खतरा नहीं है अब्बू, और ना ही वो हमारी बगदाद का दुश्मन है। और जितना हमने उसके बारे में सुना है, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत है। गरीब उसे अपना मसीहा मानते हैं। और ये जानकारी आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को अभी आपने देखा वो काला चोर नहीं था। और आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो काला चोर था वजीर आला? नकाबों में रहने वाले आवाम के मसीहा नहीं होते शहजादी, और पूरे बगदाद की आवाम इस बात से वाकिफ है कि काला चोर अपनी असलियत और अपनी हकीकत को अपने नकाब के पीछे छुपा कर रखता है। लोगों के दिल में जो रहते हैं वो चोर नहीं होते वजीर आला। वो गलत है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें गलत हैं। आप उसके बारे में गलत समझते हैं वजीर आला। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। बादशाह सलामत, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शहजादी को उस काले चोर से इतनी रहमदिली क्यों है। आप हमें एक बात बताएं, बगदाद का दुश्मन इस महल का दुश्मन आपका भी तो दुश्मन हुआ। वजीर आला हम शहजादी, आप हमें ये बताएंगी कि आप यहाँ क्यों और किसके साथ आई थी? अब्बू जान, हम तो बस महल में खुफिया दरवाजा देखना चाहते थे, और तभी उसे ढूंढते ढूंढते हम ये यहाँ तक पहुंचाए। अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम आपके साथ आते। क्यों खतरा लेने की क्या जरूरत थी आपको? जी वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। जी बेहतर हुजूर। काली चोर उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे।